हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है वो बहुत ही सब लोग एक दूसरे को सहयोग करने में विश्वास रखते हैं। तो उसी सहयोग के चलते हुए मैं भी इनके पीछे पीछे चलूंगी और हम लोग विजयी रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। वहीं 4 जून को चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे और सभी को पता चल जाएगा कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जब से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद से ही कई बॉलीवुड हस्तियां चर्चाओं में आ गई हैं। जहां हाल ही में कंगना रनौत ने बीजेपी ज्वाइन की है, वहीं बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने भी राजनीति में दूसरी पारी शुरू की है। एक्टर ने बीजेपी संग गठबंधन वाली शिवसेना शिंदे गुट वाली पार्टी ज्वाइन की है। इसी बीच कई बॉलीवुड हस्ती भी राजनीति में एंट्री करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां हाल ही में सारा अली खान ने राजनीति में आने की दिलचस्पी दिखाई थी, वहीं अब लीजिए बॉलीवुड की एक और बड़ी एक्ट्रेस ने राजनीति में एंट्री करने को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल कृति सैनन राजनीति में एंट्री करेंगी या नहीं, इसे लेकर एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। कृति सैनन ने कहा है कि अगर उन्हें कभी ऐसा लगा कि जिंदगी में कुछ और करना है तो वो शायद राजनीति में आ सकती हैं। बता दें कि कृति सैनन इन दिनों अपनी फिल्म द क्रू को लेकर लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं, जो कि थिएटर्स पर रिलीज भी हो चुकी है। एक्ट्रेस जमकर अपनी इस फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं। वहीं हाल ही में एक इवेंट के दौरान कृति से पूछा गया कि जिस तरह से उनकी को एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राजनीति ज्वाइन की है, क्या वो भी राजनीति में आने की सोच रही हैं? इसका जवाब देते हुए कृति सैनन ने कहा कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। मैं कभी नहीं सोचती कि मैं ये करूंगी या वो करूंगी, जब तक कि ये अंदर से नहीं आता। मेरे अंदर इसे लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा नहीं होती। अगर किसी दिन मेरे दिल में कुछ ऐसा आया कि मुझे कुछ और ज्यादा करना है, तो तब शायद ऐसा सोच सकती हूँ। तो देखा आपने, कृति सैनन ने भी कह दिया है कि फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उनके मन में या उनको कभी ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ और भी करना चाहिए ज्यादा, तो वो शायद राजनीति में आने के बारे में सोच सकती हैं। बता दें कि कृति सैनन से पहले सारा अली खान भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने पर अपनी राय रख चुकी हैं। बता दें कि हाल ही में अनुभव सिंह बस्सी को दिए एक इंटरव्यू में सारा ने कहा था कि वो राजनीति में आ सकती हैं। वहीं कुछ साल पहले भी सारा अली खान ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने पर बात की थी। एक्ट्रेस ने कहा था कि मेरे पास इतिहास और राजनीति विज्ञान में डिग्री है, इसलिए मैं शायद बाद में जीवन में राजनीति करना चाहती हूँ, लेकिन ये कोई बैकअप योजना नहीं है। मैं नहीं जा रही हूँ और अगर लोग मुझे यहाँ रहने का अवसर देंगे तो मैं जब तक संभव होगा यहाँ रहूंगी। बात करें कंगना रनौत की, तो हाल ही में बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत को मंडी की सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। काफी दिनों से कंगना का नाम सामने आ रहा था। कुछ दिनों पहले उन्होंने हिंट भी दिया था। मीडिया से बात करते हुए कंगना ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। अब आखिरकार पीएम मोदी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। कंगना भी पार्टी का हिस्सा बनकर काफी खुश हैं। वहीं हाल ही में कंगना ने मंडी में रोड शो भी किया था। उन्हें देखने के लिए वहां काफी भीड़ भी पहुंची थी। कंगना के पार्टी ज्वाइन करने पर कांग्रेस को परेशानी भी हो रही है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनते ने कंगना के बीजेपी ज्वाइन करने पर उन पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता की काफी फजियत भी हुई थी। वहीं चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको कंगना रनौत का वो वीडियो, जिसमें वो पार्टी ज्वाइन करने पर अपनी खुशी जाहिर करती दिखाई दे रही हैं। से क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ? इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो एक हिंदू राष्ट्र में? मंडी की जनता है, वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की। तो आज जो है हमने अपने कैंपेन का शंखनाद किया है और जैसा आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ उमड़ी और काफी लोगों ने अपना समर्थन दिया, तो हम बहुत होपफुल हैं। देखो, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं मुझ पे तो सारा भारत ही बहुत गर्वित हमेशा रहता है। मुझे बहुत ही प्यार लोगों से हमेशा हर जगह से मिला है, तो इसमें कोई बहुत असामान्य बात नहीं है कि मुझे लोगों ने यहाँ इतना प्यार दिया। आप ऑपोजिशन लीडर रही हैं, कुछ के बोलती रही हैं, जिस तरह से पिछले दिनों कांग्रेस राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि ये गलत हुआ है, जब वो कहते हैं कि हम लड़कियों के लिए हम आवाज उठाते हैं। तो इसको किस तरह से देखने कर रहा है वो कांग्रेस का? जिस तरह से देखिए, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ? ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो एक हिंदू राष्ट्र में? तो ये बहुत ही एक हर्ट करने वाली बातें हैं। और हम लोग जो हैं, अब मैं चाहती हूँ कि जो मंडी की जनता है,
वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की, और वो देंगे, आप देखेंगे और मेरी बात याद रखेंगे कि उनको यहां से करारा जवाब मिलेगा। क्या मंडी की या सिर्फ पूरे भारत की जनता? देखिए, भारत की जो जनता है उनका मुझे हमेशा से आशीर्वाद रहा है, लेकिन ये जो कैंडिडेट होते हैं उनको उनकी सीट से किस तरह से प्यार मिलता है, मेरी जो है मेरी आगे क्या इमेज बनेगी, क्या पर्सनैलिटी बनेगी, वो सारी मेरी इज्जत जो है वो मंडी के लोगों के हाथ में है। चाहे मैं जीत भी जाऊं, लेकिन फिर भी मैं किस उससे जीतती हूं, और अगर मुझे काफी बड़े मार्जिन से जीत मिली तो मेरी एक अलग रुतबा होगा, एक अलग पोजीशन होगी मेरी सेंटर में, और मेरी बात का एक अलग वैल्यू होगा। तो ये सारी जो मेरी इज्जत है, मेरे भाई बहन, मेरे जितने भी यहाँ पे रिश्तेदार, उन्होंने रखनी है मेरी इज्जत। अपने भाई बहनों को, ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, माता जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आया नहीं सोचना मैं कंगना कोई हीरोइन नहीं, तुम्हारा नहीं सोचना मैं कंगना कोई स्टार ही, तुम्हारा सोचना मैं कंगना हरी बेटी या हरी बहन ही। कंगना जी का जय श्री राम, जय श्री राम। अपने भाई बहनों को, ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, ये तो भैया मैं मंदिर भी बनाई रहा, अंबिका माता रहा, कने आज अंबिका माता की कृपा से, दुर्गा माता की कृपा से मुझे आज आप लोगों के सामने ये मुकाम मिला है। कदी नेड़ा सोचना अब यहाँ कंगना ने किया लांगे है या लकियां पूछ के, एदी चप्पा चप्पा सारे, कोई मेरे चाचे, कोई मेरे ताऊ, कोई मेरे भाई, कोई मेरी बहन, सारे नहीं खड़ी रहती सारे। हाँ कन्ने कन्ने चलना करो पामने पूछना, ओथी यहाँ कन्ने ऐसा ब्यावना कन्ने उठी यहाँ कन्ने सौगी सौगी चलना। एक बार फिर से बोलेंगे, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, माता जी को जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है, मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है, और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोजगार के लिए बाहर चली गई थी, तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है वो बहुत ही, सब लोग एक दूसरे को सहयोग करने में विश्वास रखते हैं, तो उसी सहयोग के चलते हुए मैं भी इनके पीछे पीछे चलूंगी और हम लोग विजयी रहेंगे।